अगर आप रमज़ान में क्रिस्पी और मज़ेदार पकौड़े बनाना चाहते हैं तो बेसन में 1 से 2 चमचे कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा इस्तेमाल करें। इससे आपके पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। रोज़ा अफ्तार करने के बाद कभी भी इकट्ठे पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि हर आधे 1 घंटे के बाद आधा या 1 गिलास पानी पी लें। इससे जिस्म में पानी की कमी पूरी होती रहेगी। दही बड़े बनाते वक्त बड़े के बैटर में अगर थोड़ा सा दही शामिल कर दिया जाए तो बड़े बहुत ही मज़ेदार और नरम मुलायम बनते हैं। रोल समोसे तलते वक्त अक्सर ख़वातीन को ये परेशानी रहती है कि अगर पहले से तलकर रख दिए जाएंगे तो वो नरम पड़ जाएंगे या सौगी हो जाएंगे। लिहाजा अगर रोल समोसे को खस्ता रखना है तो तलने के बाद उन पर थोड़ा सा बेसन छिड़क दें। रोल और समोसे खस्ता रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि अफ्तारी का सामान तलते वक्त तेल कम जज्ब हो तो सबसे पहले कढ़ाई में तेल डाल दें, फिर उसमें आधा चमचा नींबू का रस शामिल कर दें। इससे ये होगा कि रोल समोसे पकौड़े तलते वक्त वो तेल कम जज्ब करेंगे। अफ्तार में पकौड़े बनाते वक्त प्याज ज़्यादा काटनी पड़ती है, जिसकी वजह से आंखों में पानी आने लगता है और जलन होती है। इस चीज़ से बचने के लिए प्याज छिलकर थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें और फिर प्याज काटें तो आंखों से पानी नहीं आएगा और जलन भी नहीं होगी। अगर पकौड़े समोसे तलते वक्त हाथ पर तेल आ जाए तो फ़ौरन उसे पानी से नहीं धोना चाहिए, क्योंकि फ़ौरन पानी डालने से जले हुए का निशान पक्का पड़ जाता है और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक अफ्तार में खाते वक्त एतदाल से काम लेना चाहिए। तली हुई चीज़ें और चीनी से बनी हुई अशिया ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, बल्कि ऐसी अशिया से अगर परहेज़ किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अशिया मेटाबॉलिज्म पर अच्छे असरात मुरतब नहीं करती, जिसकी वजह से सर दर्द, वज़न का बढ़ना और थकावट जैसी शिकायत हो जाती हैं। अफ्तार में ज़्यादातर ऐसे फलों का इस्तेमाल करना चाहिए जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो, जैसे खरबूजा, तरबूज, संतरा, अंगूर, अनानास वगैरह। अफ्तार में कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुर्दों का ख़राबी का बायस बनती हैं और फिर मोटापे का सबब भी बनती हैं। अफ्तार हमेशा हल्की फुल्की करें ताकि रात का खाना वक्त पर खा सकें। बेहतर यह है कि रात का खाना जल्दी खा लिया जाए ताकि सहरी तक खाना आराम से हज़म हो सके और आप सहरी सही तरीके से कर सकें। इफ्तारी पर बनाई जाने वाली फ्रूट चाट में चीनी का इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो कुदरती मिठास है वही आपके अंदर की शुगर की कमी को पूरा कर देगी, जबकि चीनी आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाएगी। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके लिए फलों का इस्तेमाल तर्क ना करें, बल्कि हैसियत के मुताबिक किसी एक फल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर सहरी खाने के बाद एक खजूर पर ताज़ा मलाई डालकर खा ली जाए तो ये एक बहुत ही ताकतवर टॉनिक का काम करती है। इससे बहुत खून बनता है। जिन लोगों को खून की कमज़ोरी है, इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में खून की कमी दूर हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।